जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का प्राइम क्लासेस चैनल पर स्वागत है बेटा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं ना, ठीक है, स्टैटिक जीके के आपके पेपरों में स्टडी किया गया है और देखा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स हमेशा से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको बेसिकली लर्न करना होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ में पहला टॉपिक करने वाले हैं कवर, जो कि है सुपरलेटिव्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर कौन सी जो है बड़ी है जगह, कौन सी छोटी जगह है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको इसमें कवर करने को हम मतलब करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग जुड़े रहें और अधिक से अधिक सेशन को आप लोग शेयर करें, ठीक है। और सारे लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करना बेटा, क्योंकि स्टैटिक जीके होती तो इजी है, बस आपको इसे लर्न करना है, दिमाग में अच्छे से आपको मेमोराइज करना है बस, ठीक है। और पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पूछा गया है कि इंडिया में, अभी इंडिया के ही कवर करेंगे, फिर हम वर्ल्ड के भी करेंगे आगे। तो इंडिया में पूछा गया है कि बिगेस्ट होटल कौन सा है। तो भाई ये मुंबई का हमारा एक होटल है, इसका नाम है रेनीसेंस होटल, ठीक है बेटा। तो ये सबसे बड़ा होटल है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में, ठीक है, रेनीसेंस होटल। अगला है बेटा, सबसे डीपेस्ट रिवर वैली कौन सी है, ठीक है। वैली क्या होती है कि भाई यहाँ पहाड़ हो, इधर पहाड़ हो, उनके बीच में इस तरीके से नदी जा रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वैली बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गहरी जो आपके डीपेस्ट रिवर वैली है वो कौन सी है बेटा, तो वो हमारी हो जाएगी आपकी भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही यहाँ पे जो दिख रहे होगे, अगर आप इधर पे आप देखो तो यहाँ दोनों नदियाँ जहाँ मिल रही हैं देवप्रयाग के अंदर, ठीक है, तो उत्तराखंड में, तो ये दोनों नदियों का रंग अलग अलग भी है। ये दोनों नदियों के मिलने से जो नदी का निर्माण होता है, हम उसको बोल देते हैं फिर गंगा, है ना, गंगा रिवर, ठीक है बेटा, जो कि हमारी नेशनल रिवर भी है, ठीक है, जिसकी की लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए फिर क्या है, डेंसेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पूछा गया है, यानी सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो तो हमारा यूपी है, ठीक है, यूपी है। लेकिन डेंसिटी के हिसाब से अगर पूछें, मतलब जहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, छोटे से एरिया में, इसलिए इसको ज़्यादा घना प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम है बिहार बेटा, ठीक है। बिहार की राजधानी हमारी क्या हो गई, पटना। अगला देखिए, हाईएस्ट एयरपोर्ट पूछा गया, तो हमारा सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, लेह लद्दाख का हमारा एयरपोर्ट हो जाएगा सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, ठीक है ना। और बाकी अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ का है बेटा, ये हमारा न्यू दिल्ली का, ठीक है। चलो बच्चों, ऐसी सुपरलेटिव्स हैं जो कि आज हम करते जा रहे हैं। हाईएस्ट बैटलफील्ड है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत भी किया था हमारी आर्म फोर्सेस ने, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। और यहाँ से पाकिस्तानियों को जो है क्या करा था, खदेड़ा था भाई हमारी फ़ौज ने, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इतना मुश्किल होता है यहाँ पे सरवाइव करना, और हमारी जो फ़ौज है, सेना है, वो इधर पे भी तैनात बेटा रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम तापमान होता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक इसको यहाँ पे तापमान देखने को मिलता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची बैटलफील्ड है, ठीक है। चलिए, युद्ध का मैदान। अगला है बेटा, हाईएस्ट डैम कौन सा है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट डैम हमारा पंजाब में सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है बेटा, इसका नाम है भाखरा डैम। क्या नाम है, भाखरा डैम है इसका नाम, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा हो जाएगा, भाखरा डैम हो जाएगा, जो कि पंजाब में है, और किस रिवर पे है, सतलुज रिवर पे है बेटा, ठीक है, सतलुज। आगे देखिए फिर, हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा गेट बेटा कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ऊंचा गेट कहाँ हो जाएगा,
ये हमारा आगरा में हो जाएगा बेटा। नाम है इसका बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर पड़ता है। दुनिया में भी सबसे ऊंचा आपका क्या है, गेट है बेटा, ठीक है, गेटवे। चलिए, एंट्रेंस गेट है यानी घुसने का द्वार, ठीक है। चलो, हाईएस्ट लेक पूछी गई है, तो देखो अगर आपसे पूछी आती है सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो सिक्किम के अंदर है गुरु दोंगमर। अगर गुरु दोंगमर नहीं आया तो फिर एक और आ सकती है, वो है आपकी चोलामू लेक। कौन सी आ सकती है बेटा, चोलामू। चोलामू से भी ये ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। तो आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हो, चोलामू लेक और गुरु दोंगमर लेक। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी ज़्यादा है, 5425 मीटर बेटा ये ऊंची लेक है। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। इसका नाम है गुरु दोंगमर लेक। आगे देखिए, सबसे ऊंची मोटरेबल रोड कौन सी है, यानी जहाँ पे बाइक गाड़ी चलाई जा सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपके लद्दाख के अंदर है बेटा। इसका नाम है उमलिंगा टॉप, ठीक है, उमलिंगा है ना, उमलिंगा टॉप। ये सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, यानी यहाँ पे गाड़ी चलाई जा सकती है, ठीक है। बाकी लद्दाख में जिस हिसाब से आपका स्नो कवर रहता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है चलाने में, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट टावर कौन सा हो जाएगा, तो ये दिल्ली के अंदर टावर है बेटा। इसका नाम है पीतमपुरा टावर, ये दिल्ली में है। सबसे ऊंचा टावर हो गया पीतमपुरा टावर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है, तो ये कर्नाटका में। इसका नाम क्या है, कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, कुंचिकल वाटरफॉल है, किस पे है ये, कहाँ पे है, कर्नाटका में। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किस नदी के ऊपर है, ठीक है, कौन सी रिवर है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो देखिए गॉडविन ऑस्टिन है। हाँ, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे पड़ती है, जिस एरिया में आती है बेटा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। इसलिए हम लोग हमारे इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक बोलते हैं वो हम कौन सी बोल देते हैं, वो है आपकी माउंट कंचनजुंगा, ठीक है, माउंट कंचनजुंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है, ठीक है ना, सिक्किम में। चलिए, अगला देखिए, वैसे दुनिया में सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अगला है सबसे बड़ा चर्च कहाँ है बेटा, तो ये है आपका सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में। गोवा को इसी वजह से क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ चर्चेस बोलते हैं इसको, इसी वजह से, ठीक है, सिटी ऑफ चर्चेस। और ये कहाँ पे, आपकी गोवा में, सेंट कैथेड्रल गोवा में, ठीक है। आगे देखिए, लार्जेस्ट डोम की बात करें तो गोल गुम्बज है। ये आपका कहाँ पे बना है बेटा, सबसे ऊंचा डोम, ये बीजापुर कर्नाटका में बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम है गोल गुम्बज, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, फिर लार्जेस्ट गुरुद्वारे की अगर बात करें हम लोग, तो हमारा किधर है ये गुरुद्वारा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये गुरुद्वारा, ठीक है, ये किन्होंने बनवाया था, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुद्वारा बनवाया था, ठीक है। और ये गोल्डन टेम्पल है जो कि कहाँ पे है बेटा, अमृतसर के अंदर, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि गुरुद्वारा का जो फाउंडेशन है, स्टोन है, वो किसने रखा था, ठीक है, किसने बनवाया था। चलिए, फिर है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इसको हमने कई बार कवर किया है। ये हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसका नाम क्या है, वूलर लेक, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ी और मीठे पानी की झील है, मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो हमको फ्रेश मिलता है देखने को, ठीक है। चलिए, फिर ऐसी अगर सबसे ज़्यादा आपकी सैलाइन वाटर की पूछता है, यानी कि सॉल्टी वाटर का बात करता है कि सॉल्ट वाटर वाली लेक कौन सी है सबसे बड़ी, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा में पड़ती है, जो कि क्या है, चिल्का लेक है। ये एक लैगून लेक है। लैगून लेक इसलिए क्योंकि ये उड़ीसा के कोस्ट पे बनती है। जो लेक कोस्ट पे होती है उन्हें लैगून लेक्स कहते हैं, ठीक है। कोस्ट का मतलब ये हुआ कि उड़ीसा के ये उड़ीसा पड़ता है, तो यहाँ ये किनारे की तरफ आती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है बेटा। चलो, टच होती हुई। फिर है लार्जेस्ट मॉस्क्यू कौन सी है, सबसे बड़ी हमारे यहाँ मस्जिद बेटा, तो ये हमारी जामा मस्जिद है, ठीक है। इतनी बड़ी है कि यहाँ पे एक बारी में 25 से 30 हज़ार जो लोग हैं वो नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी है जामा मस्जिद। इसको किसने बनवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है फिर, तो ये हमारा है नेशनल म्यूजियम कोलकाता। म्यूजियम तो आपको पता ही होंगे क्यों होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो भी आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों को ज़मीन से निकालते हैं, या जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं इतिहास में, है ना, उनको इनके अंदर बेटा अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है।
जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के आपको जो भी वेपन्स मिले या जो भी चीज़ें हैं आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। म्यूज़ियम, तो सबसे बड़ा म्यूज़ियम कोलकाता में है, ठीक है। इसके बाद है सबसे बड़ा प्लानिटेरियम कहाँ पे बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिरला प्लानिटेरियम है। यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में दिखाया जाता है, ठीक है, और आपके ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ अच्छे से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है लार्जेस्ट पोर्ट बेटा, ये कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा पोर्ट हमारा कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में पोर्ट है सबसे बड़ा। पोर्ट क्या होता है, तो जहाँ पे शिप से सामान जाता और आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं पोर्ट। सबसे बड़ा किधर है, मुंबई में। इसके बाद सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा गया बेटा कहाँ पे है, सबसे बड़ा स्टेडियम हमारा कहाँ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1,30,000 लोग तक यहाँ पे एक बारी में देख सकते हैं, ठीक है। स्पेक्टेटर्स जो हैं वो इसमें मैच को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। चलो, दुनिया में भी सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट एरिया की बात करें, स्टेट कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। वहीं अगर आपसे सबसे छोटा पूछ लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा बताना है आपको, वो बताना है गोवा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन में कौन सा है बेटा, तो आबादी में उत्तर प्रदेश याद रखना है, यूपी याद रखना है, ठीक है। एरिया में अगर पूछें क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, एरिया में तो आपको राजस्थान याद करना है, और वैसे आपको क्या याद करना है, यूपी, ठीक है। इसके बाद है सबसे बड़ा जू कौन सा है, तो भाई इस जू का नाम है जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर कोलकाता के अंदर है बेटा। जूलॉजिकल गार्डन है मतलब आपको यहाँ पे जानवर जो हैं काफ़ी तरह के जो एनिमल्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, देखने के लिए कोलकाता में लोकेटेड है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोलकाता कौन सी नदी के पास सिचुएट बना है बेटा, कोलकाता के पास से कौन सी नदी है जो निकलती है, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कोलकाता से कौन सी नदी निकलती है। और कोलकाता को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। चलिए, कोलकाता का एक फेमस फूड भी लिखिएगा। लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा जो मेला लगता है जानवरों की, यहाँ पे बेटा सेलिंग होती है, ठीक है, सेल होते हैं यहाँ पे, कैमल है, एलिफेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ा मेला लगता है पूरे मतलब इंडिया में, ठीक है। इसका नाम है सोनपुर का मेला, जो कि बिहार में लगता है, ठीक है, बिहार में। अगला है सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्पैन ब्रिज कौन सा है, कैंटिलीवर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना इस तरीके का, इसको कैंटिलीवर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ पे है, हावड़ा ब्रिज है, बड़ा ही ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा लग रहा है, देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पे भी, ठीक है। ये आपका कोलकाता में बना हुआ है। इसके बाद बेटा सबसे बड़ा केव टेम्पल पूछा है कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा केव टेम्पल हमारा किधर है, कैलाश टेम्पल, एलोरा महाराष्ट्र में। आप बताएंगे इनका निर्माण कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स ने करवाया था, कौन से राजा या कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने एलोरा की केव्स बनवाई थी, ठीक है। वहाँ पे ये कैलाश टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, कैलाश टेम्पल, तो ये आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसके बाद है सबसे बड़ा कॉरिडोर बेटा कौन सा है, ये आप जो देख पा रहे होंगे लंबा सा, ठीक है, ये रास्ता सा जा रहा है, कॉरिडोर है ये, ठीक है। सबसे बड़ा कॉरिडोर बेटा कहाँ पे है, ये टेम्पल का कॉरिडोर है, मंदिर का कॉरिडोर बहुत लंबा, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आपको याद रखना है, नाम है इसका रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा फॉरेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये भाई हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे तो इतनी बात आप जो है याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। फिर है लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, तो देखो लेक्स में 2-3 तरह के क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, यानी जो हम लोगों ने खुद बनाई है, ठीक है, ह्यूमंस ने, तो ये हमारी कहाँ पड़ती है बेटा, यूपी में पड़ती है, रिहांद डैम के ऊपर है, ठीक है। रिहांद डैम इसी के ऊपर है, मतलब इसका लेक का नाम है गोविंद वल्लभ पंत लेक, ठीक है। क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत लेक, है ना, याद रखना है। इंडिया में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है ये, है ना, आर्टिफिशियल। वैसे तो सबसे बड़ी लेक कौन सी पड़ी है अपन ने, वूलर लेक है, वूलर, है ना। चलो, लेकिन आर्टिफिशियल जो है वो ये वाली है। अब सबसे बड़ी सिटी कौन सी है पॉपुलेशन में, ठीक है, सबसे बड़ी पॉपुलेटेड सिटी बेटा, सिटी की बात हो रही है, इस बार कोई स्टेट की बात नहीं हो रही है, आपसे बात हो रही है सिटी की। तो सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, ये हमारी हो जाएगी मुंबई, ठीक है। मुंबई के क्या क्या निकनेम है आप बताओ भाई, कौन कौन से निकनेम है मुंबई के, ठीक है
है ना। आप बताइए मुंबई क्यों फेमस है इतना, चलो कमेंट बॉक्स में बताना। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की अगर हम बात करें तो कौन सा हमारा आइलैंड है जो कि दुनिया में ये सबसे बड़ा है, मतलब दुनिया में भी सबसे बड़ा है और इंडिया में भी। और इस आइलैंड की खास बात क्या है कि ये नदी के बीच में बना हुआ है, मतलब यहाँ पे पानी, मतलब यहाँ आइलैंड है और यहाँ चारों तरफ जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा। ठीक है, जो कि चाइना से जब आती है तो इसका नाम होता है सांगपो, और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर ये भी एक बड़ी नदी है। ये जो है आसाम में बेटा ये आइलैंड बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। लॉन्गेस्ट बीच की अगर हम बात करें तो भैया हमारा चेन्नई के अंदर है। ठीक है, मरीना बीच इसका नाम है, मरीना बीच। ठीक है, और ये चेन्नई में है सबसे बड़ा बीच। ठीक है बेटा, इसके बाद है सिटी, ये लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। देखो एक तो अपन ने पढ़ा हाईएस्ट डैम, एक पढ़ना है अपन को लॉन्गेस्ट डैम। लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ये उड़ीसा का डैम है बेटा, इसका नाम है हीराकुंड, और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर, महानदी रिवर है उसके ऊपर। सबसे बड़ा फिर पूछा गया है इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन कौन सी है, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन। ठीक है, मतलब रेलवे लाइन है, इलेक्ट्रिक वाली रेलवे लाइन है, यानी ये रूट है रेल का, जहाँ पे ट्रेन चलती है ये पूरा रूट है। तो देखो ये न्यू दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लेके वेस्ट बंगाल, पटना होते हुए जाता है, बहुत लंबा रूट है दिल्ली से लेके बंगाल तक। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा आप, दिल्ली से बंगाल तक सबसे बड़ा रेल का रास्ता है। ठीक है, फिर है लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है। एलिवेटेड का मतलब क्या हुआ है, उठा हुआ है, ऊपर है, रोड से ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे आप। ठीक है, आप देखो ये रोड से ऊपर है ना। ठीक है, रोड से ऊपर है, और इसका नाम क्या है, हैदराबाद में है बेटा। ये कितना ज़्यादा लंबा है आप देख पा रहे होगे, 11,600 मीटर, यानी करीब करीब 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है इसकी। ठीक है, और ये पूरे में पड़ा हुआ है, बिछा हुआ है बेटा। ये हैदराबाद में है, इसका नाम है PVNR एक्सप्रेसवे। ठीक है, PVNR एक्सप्रेसवे। अगला है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखो पहले ये टाइटल गोरखपुर के पास हुआ करता था, गोरखपुर यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब इससे भी बड़ा कौन सा बन गया है, ये हमारा कर्नाटका के अंदर पड़ता है। इसका पूरा नाम है श्री सिद्धोदरा स्वामीजी हुबली स्टेशन। क्या नाम है, हुबली स्टेशन। तो अब आपको याद रखना है ये कर्नाटका का हुबली स्टेशन है, जो कि अब इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी काफ़ी लंबे स्टेशंस में गिना जाता है। ठीक है, चलो फिर है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो रेलवे ब्रिज की बात अगर करें, सबसे लंबे रेलवे ब्रिज की, यानी यहाँ से रेल निकलती है और ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है ना, हमारा उसके ऊपर, ठीक है, प्रॉपर रिवर के ऊपर। तो ये बेटा भूपेन हजारिका ब्रिज है, इसका नाम ढोला सादिया ब्रिज भी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे आसाम के डिब्रूगढ़ में ये पड़ता है। इसकी आप लंबाई देखो 9.15 किलोमीटर, बहुत लंबा ब्रिज है बेटा, बहुत लंबा। ठीक है, देखिए आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके बाद है इंडिया के अंदर सबसे लंबा हाईवे कहाँ है बेटा। तो ये हमारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है हाईवे, ये सबसे लंबा हाईवे है। इसमें ग्वालियर, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, झांसी, ठीक है, आपका इलाहाबाद, नागपुर, हैदराबाद होते हुए लास्ट में इधर ये कन्याकुमारी तक पहुंचता है। ठीक है, बहुत लंबा ये समझ लो कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इंडिया को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना लंबा हाईवे है। इसका नाम क्या है, NH-44। ठीक है बेटा, NH-44। चलो आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। लॉन्गेस्ट रेलवे कम रोड ब्रिज कौन सा है। मतलब रेलवे कम रोड ब्रिज यानी रेल ब्रिज भी है और रेल ब्रिज के साथ साथ रोड ब्रिज भी है। मतलब इस पे रोड भी है और इस पे रेल भी चल सकती है, रोड भी, इस पे गाड़ी भी चल सकती है, मतलब दोनों तरह का ब्रिज अब बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है, इसका नाम है बोगीबील ब्रिज, बोगीबील ब्रिज। और बेटा ये 4.94 किलोमीटर लंबा है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बना है, देख पा रहे होगे आप, नदी भी है नीचे। और ये डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेके आसाम से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, नहीं बेटा ये थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, ये वाली हटा देना। ठीक है, ये मत करना, इट्स अ मिस प्रिंटिंग फॉल्ट, इतना लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, 4.5 किलोमीटर है। आप सिर्फ इतना याद रखना, इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। ये बेटा किसी और का, ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक है ना, ये वाला जो है इसको अलग से लिख देता हूँ, ये इसका नहीं है बेटा। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपके लिए,
ये बेटा ट्रेन का रूट है, एक ट्रेन चलती है विवेक एक्सप्रेस करके, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है बच्चों सुन लो, विवेक एक्सप्रेस चलती है, उसका रास्ता है डिब्रूगढ़, आसाम से लेके चलती है वो कन्याकुमारी तक, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक। तो ये पूरा रास्ता जो कवर करती है, सबसे लंबा रेलवे रूट को, सबसे लंबा रेलवे रूट है ये जो क्वेश्चन है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये सबसे लंबा रेलवे रूट है। और जो ये रेल कम रोड ब्रिज है, ये इसका बेटा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे जुड़ गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, अलग से मैंने बता दिया। फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, तो ये हमारी गंगा नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी, ठीक है, जिसकी की लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे लंबी हमारी जो आपकी नदी है साउथ इंडिया की, देखो साउथ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये देखो त्र्यंबकेश्वर, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से, और ये बेटा होती हुई जा रही है, ठीक है, और ये सीधी बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है, ठीक है। तो इतनी लंबी ये जो साउथ इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी होने की वजह से हम इसे साउथ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। साउथ इंडिया में सबसे लंबी नदी है ये। चलिए अगला देखते हैं फिर बेटा। इसके बाद क्या है, सबसे लंबी रिवर पूछी है जो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। इसका एक्चुअली आंसर में आप एस्चुरी के साथ साथ आप एक और कर सकते हो कि सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी ये वेस्ट की तरफ बहती है बेटा। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा समझाऊं तो ये भारत है, तो ये नर्मदा जो है ना इस तरफ बहती है बेटा, इस तरफ बहती है, और ये अरेबियन सी में आके गिर जाती है, ठीक है, अरेबियन सी में। और ये दो पहाड़ों के बीच में बहती है, एक है विंध्या और एक है सतपुरा माउंटेन, उनके बीच में से ये निकलती है और ये रिफ्ट वैली बनाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ दो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, एक तरफ विंध्या है, एक तरफ सतपुरा है, और ये बीच में से नदी निकल रही है, ठीक है। इसे हम लोग मध्य प्रदेश की लाइफलाइन, ठीक है, और महाराष्ट्र गुजरात के अंदर भी ये नदी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी कौन सा है बेटा, लार्जेस्ट टेम्पल पूछा गया कौन सा है, तो तमिलनाडु के अंदर है, इसका नाम है तिरुवरंगम रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, तिरुवरंगनम रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये तमिलनाडु के अंदर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर पूछी कौन सी है, मतलब सबसे लंबी दूसरी नदी को जोड़ने वाली सबसे लंबी नदी, मतलब गंगा नदी तो सबसे लंबी है ही, और गंगा नदी को जो सबसे दूसरी नदी जो गंगा नदी को जुड़ती है, ठीक है, जो इलाहाबाद में आके जुड़ती है, उसका नाम है यमुना। मतलब यमुना दूसरी सबसे लंबी आपकी अपन कह सकते हैं रिवर है नॉर्थ इंडिया में भी, ठीक है, जो कि गंगा को जुड़ती है, ठीक है, गंगा में आके उसका पानी मिलता है बेटा, इसलिए ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, जो दूसरी नदी में आके जुड़ जाए, जैसे गंगा नदी में आके यमुना जुड़ रही है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, अभी आप लोग ने देखा ही होगा, ठीक है, जहाँ सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम है यमुना। अगला पूछा गया सबसे लंबा टनल कौन सा है बेटा, ये टनल है पूरा का पूरा और बीच में सड़क जा रही है, देखिए आप, इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये चेन्नई से लेके नासिक आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ये चेनानी नशरी टनल के नाम से इसको जानते हैं, या पटनी टॉप टनल के नाम से भी जानते हैं। आप इसका जो नाम याद कर सकते हो वो कर सकते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आप याद रखिएगा, ये सबसे लंबा आपका क्या है, टनल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए फिर इससे भी आप एक और देखो लंबा टनल कौन सा है बेटा, तो ये है आपका अटल टनल के नाम से है, ठीक है, अटल टनल, जिसका किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, 9.02 किलोमीटर ये लंबा टनल है, इसका नाम है अटल टनल, ठीक है। चलो रोहतांग उसमें है, रोहतांग में, ठीक है बेटा। चलिए फिर है सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह पे होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो ये जगह है आपकी मेघालय के अंदर, इसका नाम है मोसाइनरम, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा कितनी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब 400 सेंटीमीटर से भी कितनी ज़्यादा हो रही है, 1187 सेंटीमीटर हो रही है, जो कि दुनिया में भी इतनी ज़्यादा बारिश कहीं नहीं होती जितनी यहाँ होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है,
साल भर बारिश होती रहती है, हमेशा बादल देख रहे होगे आप ऊपर है, इसलिए इसे मेघालय भी कहते हैं, मेघों का प्रदेश है बेटा ये, ठीक है। चलो मोसाइनरम इसका नाम है, ठीक है। चलो फिर है स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा राज्य पूछा है तो गोवा है, हम लोगों ने बात कर ली थी। सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन में कौन सा है, देखो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा तो यूपी है, सबसे छोटी पॉपुलेशन कहाँ की है, यानी 6-7 लाख लोग रहते हैं बस यहाँ पे, ये आपकी सिक्किम में है, ठीक है बेटा, सिक्किम। अगला देखो फिर ऐसा स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी समुद्र को सबसे ज़्यादा टच करता है, इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो समुद्र से लगती है ज़्यादातर, इसका नाम क्या है बेटा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। चलिए अगला है फिर कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन लंबी है, मतलब गुजरात तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ साउथ इंडिया में पूछा है, तो जब साउथ इंडिया में बोलेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी समुद्र से सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगती है, समुद्र से लगता है, इसका एरिया लेंथ मतलब इसका टच होता है ज़मीन सबसे ज़्यादा, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। साउथ इंडिया में बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश, और वैसे अगर पूछ ले सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है तो आपको कौन सा याद रखना है, गुजरात, ठीक है बेटा। तो फिर आपको गुजरात याद रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा कंटेंट तो ख़त्म हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग पढ़ने के बाद अच्छे से इसके नोट्स बना के इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, और आप सभी बच्चों को मतलब आपको पता ही होगा आज हमारी जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आप सभी को उसकी बधाई मतलब है ना, और सभी लोगों पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, है ना, शंकर भगवान का, ठीक है। चलो बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, हम फिर मिलेंगे अगले उसमें कंटेंट के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।